हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। देश विदेश की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूनिवर्स इन वन। आज की ताज़ा खबर है कि अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला H-1B वीज़ा पर लगाई अस्थायी रोक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि H-1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाए जाने के कारण भारत पर इसके क्या असर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीज़ा सहित अन्य विदेशी वर्क वीज़ा पर रोक लगा दी है। कोरोना संकट के चलते अमेरिका में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला लिया है। यह रोक इस साल के अंत तक कायम रहेगी। अब हम जानते हैं कि H-1B वीज़ा क्या है। H-1B वीज़ा गैर प्रवासी वीज़ा है। अमेरिकी कंपनियां इसके तहत दूसरे देशों में तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करती हैं। नियुक्ति के बाद सरकार से इन लोगों के लिए H-1B वीज़ा मांगा जाता है। अमेरिका की ज़्यादातर IT कंपनियां प्रत्येक साल भारत और चीन जैसे देशों से लाखों कर्मचारियों की नियुक्ति इसी वीज़ा के जरिए करती हैं। USCIS के अनुसार H-1B वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय ही हैं। H-1B वीज़ा 3 साल के लिए दिया जाता है, जिससे अधिकतम 6 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह वीज़ा काम करने और अमेरिका में स्थायी नागरिकता के आवेदन दोनों के लिए दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए कोई भी विदेशी आवेदन कर सकता है। इस वीज़ा के तहत वीज़ा धारक अपने बच्चों और पति पत्नी को अमेरिका ले जा सकता है। वे भी अपने उतने ही साल अमेरिका में रह सकते हैं जितना उनको लाने वाले वीज़ा धारक की वीज़ा अवधि है। H-1B वीज़ा के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक 2020 में फरवरी से अप्रैल के बीच ऐसे उद्योगों में 17 मिलियन से अधिक नौकरियां गई हैं, जहां नियोक्ता H-2B यानी कि गैर अप्रवासी वीज़ा से जुड़े कर्मचारियों को काम पर रखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। इसी अवधि के दौरान अमेरिका के 20 मिलियन से अधिक कर्मचारियों ने ऐसे प्रमुख उद्योगों में अपनी नौकरी गंवाई जो मुख्य रूप से H-1B और L वीज़ा धारकों से अपने पद भरते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संबंध में कहा है कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम बाजार पर विदेशी कामगारों के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से तब जब मौजूदा असाधारण परिस्थितियों के चलते बेरोजगारी दर बढ़ी है। साफ तौर से इसका यह मतलब है कि कोरोना काल के चलते समय इसने हर देश की अर्थव्यवस्था को बेरोजगारी की तलब में बदल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में समग्र बेरोजगारी दर में फरवरी और मई के बीच 4 गुना उछाल दर्ज किया गया है। हमारे लोगों को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नौकरियों के लिए विदेशी नागरिकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अस्थायी काम के लिए अमेरिका आते हैं। अमेरिका के अनुसार इस कदम से भारतीयों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि H-1B वीज़ा भारतीय IT पेशेवरों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। सरकार के इस कदम से खास तौर पर भारतीय IT पेशेवरों सहित कई अमेरिकी और भारतीय कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा, जिन्हें 1 अक्टूबर से वित्तीय वर्ष 2021 के लिए H-1B वीज़ा जारी किया गया था। अमेरिका में प्रति वर्ष 10 लाख कर्मचारी दूसरे देशों से आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले को सही करार देते हुए कहा कि इससे उन लाखों अमेरिकियों को मदद मिलेगी जिन्हें कोविड-19 प्रकोप के चलते अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ट्रंप सरकार ने व्यावसायिक संगठन, कानूनविदों और मानवाधिकार निकायों के विरोध के बावजूद यह फैसला लिया और यह फैसला उनका इस साल के अंत तक कायम रहने वाला है। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपडेटिंग अबाउट रेलेवेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स। थैंक यू।